एक टाइम लभदी एक टाइम नहीं लभदी। पता की गल एडी महंगाई आटा भी नहीं लै सकिंदा, सिर ते छत भी नहीं है। एक रोटी अद्धी अद्धी ते गुजारा करने, एक टाइम खाने एक टाइम लभदा ही नहीं। वैसे जिस तरह जीना पड़े फिर जीना पड़ता है ना। दूरी है तो महंगाइयां नहीं ने, परेशान है, जवान बच्चियां ने, ब्याह वास्ते भी कोई वसैल नहीं है। 28-2900 रुपये का आटा वा, तोड़ा 20 किलो का, 28,000 रुपया किराया, 40,000 रुपया बिल आ गया। पानी का भी देना, गैस का भी देना, 3,000 रुपया गैस का बिल आया वा है। किन्ने जिया के दिन लगते जो 8-10 जी हो। बस क्या करें, गरीब आदमी मजबूरी है, रह रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में गरीब तबका जिनके पास ना कोई रोज़गार है और ना ही सर पे छत, ये लोग अपना गुजर बसर कैसे करते हैं, आइए इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप इस जगह पे बैठी हुई हैं, ना यहाँ पे लाइट है ना ही कोई खाने का सिस्टम है, कैसे गुजारा करती हैं? बस जी गुजारा इसे तरह भी, बच्चे को दिहाड़ी दप्पा कर लिया ते खा लेने। एक टाइम लभदी एक टाइम नहीं लभदी। पता की गल एडी महंगाई आटा भी नहीं लै सकिंदा, सिर ते छत भी नहीं है, ना कोई लाइट है इत्थे, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। पानी लोगों के घरां च भर के लिया ने पीने। साडा गरीबां दा कोई हालात नहीं है, साडी कोई मदद करो, कोई साडे गरीबां नाल हेल्प करो। अभी तक कोई सियासी लीडर कोई आपकी मदद के लिए यहाँ तक नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई आंदा भी है ते आधा ले जांदा, साडे ले हट के आंदी कोई नहीं। जेड़ा को आंदा है बना के वीडियो या इतों पुछ दस के चले जाते ने, साडे ले मुड़ हट के आंदी नहीं ने। आ बच्चे ने 10-10 एक घर के बच्चे ने, एक रोटी अद्धी अद्धी ते गुजारा करने, एक टाइम खाने एक टाइम लभदा ही नहीं। नाज़रीन, इनकी बेबसी का आलम देखें कि यहाँ पे ना लाइट है और ना ही कोई ऐसी फैसिलिटीज़ है जहाँ पे ये आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें, और भूख का ये आलम है कि यहाँ पे एक टाइम खाने को भी नहीं है। माँ जी मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपकी बेरोज़गारी भी है, खाना भी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप चले जाएँ, कोई आपके रिश्तेदार या कोई आपकी ऐसी मदद करने वाला? मदद करने वाला कोई भी नहीं, रिश्तेदारी होए ने जिथे बैठी है। और साडे कोल जमीन नहीं है, दौरियो जिहा किते बहन भी नहीं देंदे, किते रहन भी नहीं देंदे सानू। आ रेलवे दी जगह इत्थे सिर लुका के बैठे होए। साडे ते कोई मेहरबानी करे तो सानू किते कुछ लै देन तां उत्थे चले जांदे। अच्छा, यहाँ पे आप बैठती हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, आप कभी कोई ऐसे अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए या कोई ऐसे लोग आ जाएं, कैसी इज्जत महफूज रहती है यहाँ पे? बस इत्थे जिवें आप उवें रहिंदे ने, जो कोई हादसा हो जाए तो आ कब्रगस्तान इत्थे रख देईदे। होर असां गरीबां की करना है? हाँ, ये रेलवे वाले भी साडे कदी पटा देंदे ने, कदी लगे रहिंदे ने, कदी किवें, बस इस तरह गुजारा। अच्छा, क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, घर बच्चों को संभालती हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे। 8 बच्चे हैं। आपके जो मियाँ साहब हैं वो क्या करते हैं? वो दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी करते हैं। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने को पता नहीं, घर में खर्चे हो जाता, पता भी नहीं चलता। सज्जे ही खाना खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, आटा ताज़ा लेते हैं। तो कैसे गुजारा बसर होता है आपका? बस अल्लाह की तरफ जो दिन गुजर रहे हो। यहाँ पे पानी की भी सहूलत नहीं है, कैसे करती हैं? वैसे जिस तरह जीना पड़े फिर जीना पड़ता है ना। तो जब खाना बनाना हो, यहाँ तो चूल्हा भी नहीं है, गैस भी नहीं, तो किस तरह पकाते हैं? ये लकड़ियों पे पकाते हैं। अच्छा, ये 7 ट्रेन की लाइनें हैं, अगर यहाँ पे कोई ट्रेन का हादसा हो जाए, बच्चे भी आपके छोटे छोटे, तो क्या कहेंगे? बच्चों का ख्याल रखती हूँ, ऊपर नहीं जाने देती। जब कुछ चीज़ लेनी हो तो आप साथ चले जाते हैं, नहीं तो बच्चों को भेज के बड़ों को बच्चों को चीज़ मंगा देते, बच्चे इधर ही रहते हैं। जब बाहर जाना हो तो बच्चे ले जाते हैं साथ। क्या फ्यूचर देखती हैं अपने बच्चों का? कुछ भी नहीं। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी? देख तो आप ही रहे, अब कैसे गुजरेगी। अभी तक कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। आप लोगों ने भी कोशिश नहीं की किसी से जाके मिलने की कि कोई आपकी हेल्प के लिए आए? इधर आते हैं जिस तरह आप लोग आए हो, इसी तरह आते हैं, कहते हैं आप लोगों की हम लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो उधर से जो कुछ मिलता उनको ही मिलता है ना, हमें तो कोई आके पूछता भी नहीं फिर बाद में।
नाज़रीन, इनकी बेबसी का आलम देखें कि ये लोग ना यहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ हैं, ना यहाँ पे चूल्हा है कि ये रोटी पका सकें, यहाँ तक कि इनके पास इतने वसाइल भी नहीं है ये कि एक टाइम का खाना खा सकें। सर यहाँ पे नशे बहुत ज़्यादा है, बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे चीज़ें आकर उठा कर ले जाते हैं, कोई पता नहीं कब आते हैं कब नहीं आते। रात सारी वो पीते रहते हैं, जब उनका दिल करता है कोई चीज़ उठा कर भाग जाते हैं। अच्छा सर बताइएगा, इस तरह की जगह पे आप रह रहे हैं, कैसे गुजारा होता है? वो ना पिछे जगह है ना अगे जगह है, असा जलील होए फिरने जवान बच्चियां ने मजदूरी वास्ते इत्थे डिगे पैन और मजदूरी है तो महंगाइयां नहीं ने, परेशान है जवान बच्चियां ने, ब्याहन वास्ते भी कोई वसाइल नहीं है तो असी परेशान है बाजी जी। आपकी जवान बच्चियाँ आप समझते हैं इस जगह पे उनकी इज्जत महफूज है? नहीं जी, इतने जलील ही हो रहे हैं बाजी जी, परेशान ही हो रहे हैं। ना कोई सरकारी जगह दी थी ना कोई है साढ़े वास्ते। करते क्या हैं आप? मजदूरी कितना कमा लेते हैं? 1000 रुपया या 800 या 1000 कमा रही ने। 1000 कमाते हैं आप दिन का? यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आप रह सकें, या कोई ऐसा सियासी लीडर अभी तक आपकी मदद के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया बाजी जी, ना कोई सियासी लीडर ऐसा आया तो ना कोई ऐसी जगह मिली है जिथे साडा गुजारा हो जाए। साडे रोज़ी ही नहीं पूरी होंदी, असी परेशान परेशान हो गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि कैसे आपका घर का किचन चलता है? यहाँ पे तो ना पानी है, ना चूल्हा है, ना कोई गैस है, तो कैसे गुजारा करते हैं? बाजी बस लोगों के घरों च पानी भर के लिया के ते बच्चों को पियाने हैं, आप गुजारा करना सौखा सौखा गुजारा करना। झोंपड़ी लाई हुई इत्थे थल्ले सौ जाने रात के टाइम, सवेरे उठ के मजदूरी के पीछे चढ़ जाने, अल्लाह मालक देंदा ते खाने पे। नाज़रीन, आपने सुना कि इनका कहना था कि रात को हम झोपड़ी में सिर्फ सोते हैं, सुबह के टाइम मजदूरी पे निकलते हैं और जो भी बेशक 1000 रुपया ही है वो आता है तो उससे हम अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसर करते हैं। अच्छा बताइएगा बाबा जी, आप तपती धूप में बगैर किसी साजो सामान पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बेटा की करिए फिर हुण मारी दा तरले तो लेने ही है ना, टाइम तो पूरा करना ही है कि नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा भी उधर महल्ले च मकान है मेरा 2 नंबर गली च, तो 28,000 रुपया किराया तो 40,000 रुपया बिल आ गया, पानी का भी देना, गैस का भी देना, 3,000 रुपया गैस का बिल आया वा है। वो अगले पासे मेरी उत्थे झुकी रही अगे, वो गुजारा गुजूरा करके तो चल मेरे भाई इधर मकान से छोटा सी वो नहीं सी गुजारा होंगे, फिर इतों उठ के उधर चले गए हैं। तो गुजारा करना, बच्चे छोटे छोटे कमाई करते फिरते धक्के खाते फिरते बेचारे किराए से बैठे हैं, टाइम कोई पास नहीं होने दिया। महंगाई इन्नी है जी भी आप 28-2900 रुपये का तो आटा वा, तोड़ा 20 किलो का, तो वो किन्ने जियां के दिन लगते जो 8-10 जी हो की गल सही है कि गलत बोलता मैं? तो गल है कि बेटा वो इस तरह टाइम पास हो रहे हैं। बिल जोड़े ने वो उन्होंने टूए पाड़े ने, दवा दव ले जाओ, जरा जरा लंघ मीटर ला के लै जाते हैं गौरमेंट वाले, क्या करिए है। हुण टाइम तो बेटा जो जिंदगी का वो तो पास करना कि नहीं। हाँ इस तरह ही होर असी ये आ भी बेचारे कागज वगैरह चुन लिया होंगे ने, तो बोतल बादल चुन लिया होंगे, मुंडा बोतल बादल चुन के लिया हाजरा है, तो असी वो बोतलें तो नहीं चुनिया लोगों के सामने है। हाँ जी यह गल। नाज़रीन, लोगों की बेबसी का आलम देखें कि लोग अपने घर छोड़ के, जो कि 28,000 उनका रेंट आया और 40,000 उनका बिजली का बिल आया है, वो छोड़ के अपने घर ये झोंपड़ी पे रहने मजबूर है। वजह क्या है कि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्या करते हैं आप? मेहनत दिहाड़ी करते हैं। कितना कमा लेते हैं दिन का? 600-700। 600-700। आटा कितने का? 150 रुपये किलो। तो 600-700 में कैसे घर का गुजारा बसर करते हैं? बस एक टाइम में ख़त्म हो जाता है, शाम के टाइम, सुबह फिर नया। अच्छा, यहाँ पे ना छत है, ना ही कोई पानी का इंतज़ाम है, ना ही कोई और रहने की फैसिलिटीज़ है, कैसे रहते हैं यहाँ पे? बस क्या करें, गरीब आदमी मजबूरी है, रह रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अभी तक कोई सियासी लीडर यहाँ पे आपकी मदद के लिए नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। तो जब बारिश आती है फिर कैसे रहते हैं यहाँ पे? फिर वैसे ऊपर छापर डाल लेते हैं, गुजारा हो जाता है। जी नाज़रीन, आपने देखा ये वो गरीब तबका है जिन्हें एक टाइम का खाना भी मैसर नहीं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। बेरोज़गारी होने की वजह से इन लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ फलक भट्ट, लाहौर 24 न्यूज़, लाहौर।